गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th विषय हिंदी लिटरेचर पार्ट 12 मृत्यु का विजेता नचिकेता। बच्चों, वेद, उपनिषद और पुराण हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इनमें परलौकिक, लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुपम संग्रह है। ये हमें प्रकृति से तथा अध्यात्म से जोड़ते हैं तथा जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाते हैं। यह पाठ भी उपनिषद की एक कथा का अंश है। बच्चों, सदाचारी एवं सत्य का उपासक नचिकेता ब्राह्मणों और निर्धनों को बंजर भूमि दान में देने का विरोध कर अपने पिता ऋषि उद्दलक के कोप का शिकार हो जाता है। क्रोधवश दिया गया मृत्युशाप नचिकेता के लिए एक महान सत्य को पाने का प्रतिफलन सिद्ध होता है। फलस्वरूप अपने सत्कर्मों के द्वारा वह यमराज से चिरंजीवी होने का वरदान पा लेता है। तो बच्चों, आगे हम आज इसी कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं नचिकेता, घृतकौशिक, उद्दलक। नचिकेता के पिता हैं, चंद्रप्रभा माता है और यमराज। नचिकेता: ओम जय जय शिव शंकर, जय पहिमा ओम जय जय शिव शंकर। घृतकौशिक: जय हो ब्रह्म बालक। नचिकेता: तपस्या हो जो तो तुम जैसी हो, भजन हो जो तुम जैसा। नचिकेता: आइए आइए घृतकौशिक जी। घृतकौशिक जो हैं उनके मंत्री हैं। आप इस एकांत जंगल में कैसे भटक आए? घृतकौशिक: मैं भटक कर नहीं, तुम्हारी खोज में आया हूँ। नचिकेता के लिए उन्होंने कहा, उधर तुम्हारे पिता उद्दलक ऋषि यज्ञ की सारी तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने शीघ्र तुम्हें बुलाया है। यज्ञ की संविधा यानी कि सामग्री और पूजा सामग्री लेकर। और तुम? नचिकेता: मैं यहाँ शिव शंकर के भजन में मग्न हो गया। यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे सब याद है घृतकौशिक जी, परंतु क्या करूं, यज्ञ से अधिक मेरा मन ध्यान और भजन में लगता है। घृतकौशिक: तुम्हारी बातें तो पहुंचे ज्ञानी ध्यानियों जैसी हैं। नचिकेता: ऐसा लगता है कि तुम ऋषि उद्दलक से भी अधिक विद्वान हो। नचिकेता: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। घृतकौशिक जी, उनका मार्ग यज्ञ हवन दान पूजा का है और मेरा मार्ग परमात्मा से लौ लगाने का है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का है। वे बाहर का संसार अधिक देखते हैं, मैं आत्मा की ज्योति की खोज में हूँ, इसलिए मैं आश्रम की चहल पहल छोड़कर इतनी दूर एकांत में चला आता हूँ। चंद्रप्रभा: आओ बेटा नचिकेता। विश्वजीत: यज्ञ के लिए तुम्हारे पिता अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह दान तुम्हारे हाथों से हो। ब्राह्मणों और निर्धनों को धरती, गांवों और सरोवरों का दान तुम ही करो। नचिकेता: अवश्य करूंगा माँ, देने में जो आनंद है वो पाने में कहाँ। दान के लिए ब्राह्मण याचक खड़े हैं, इन्हें गायें दान में देनी है ना? चंद्रप्रभा ने कहा, हाँ बेटा, सबसे पहले हिंदू शास्त्र में गायों का ही दान किया जाता है। नचिकेता कहते हैं, माँ ये सब तो बूढ़ी हैं। माँ, इन्होंने तो दूध देना भी बंद कर दिया है। ऐसी गायें पाकर इन बेचारे ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? तुम्हारे पिताजी ने यही गायें दान में निकाली हैं। बेटा, उन्होंने सोचा होगा, वह ठीक ही होगा। नचिकेता: और दान के लिए धरती और सरोवर कौन से चुने गए हैं माँ? चंद्रप्रभा ने कहा, हमारे आश्रम के आसपास की सारी धरती और चारों ओर के सरोवर। नचिकेता: हमारी उपजाऊ भूमि, धरती और बड़े बड़े सरोवर तो यहाँ से बहुत दूर हैं। माँ, हमारे आश्रम के आसपास की ये सारी धरती तो सूखी और बंजर है, सरोवर सूखे हैं। चंद्रप्रभा: तुम्हारे पिताजी ने ही इन्हीं को दान में देने का निश्चय किया है। बेटा, माँ यह आपको धोखा देना, अपने आप को धोखा देना नहीं। बेकार की वस्तुएं दान देकर हम यज्ञ का पुण्य नहीं कमा सकते, अर्थात जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो दूसरे को दान में देकर वह उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकती हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे पिता की अविनय से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, यानी कि तुम्हें पिता के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी है वही करो, अन्यथा उन्हें दुख होगा, उनके यज्ञ कार्य में बाधा पड़ेगी। नहीं माँ, मुझे यह सब अनर्थ लगता है, यानी कि मैं ये सब सही नहीं मानता हूँ। नचिकेता को आप क्या बेटा? नचिकेता: उसी समय उसके पिता आ जाते हैं। मैं इसके अटपटे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। माँ ने कहा, बेटा क्या अब भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ? नचिकेता कहता है, ये कैसा सर्वस्व दान करना चाहते हैं पिताजी आप? बूढ़ी मरियल गायें, बंजर धरती जिस पर एक तिनका भी नहीं उगता, सूखे गड्ढे जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है, बेकार। ऐसा दान करना सर्वस्व दान है। दान उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है जिनसे हमारा मोह छूट गया हो, यानी कि जिनमें हमारा मन नहीं रमता हो। नचिकेता: ये तो धोखा है पिताजी, अपने साथ भी और परमात्मा के साथ भी। उद्दलक: कपूत, तो मुझे ज्ञान सिखाने चला है, मेरे सर्वस्व दान को धोखा कहता है। ऐसा सुनकर ही पिताजी को क्रोध आ गया।
उद्दंड नचिकेता, उद्दंड यानी कि दुष्ट बालक नचिकेता, तू अकारण मेरा क्रोध भड़का रहा है। नचिकेता, सत्य कहा, कहना हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है, वह आप ही मुझे से मिली है। यदि सर्वस्व दान करना ही है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करिए पिताजी। उद्दलक, तू ही मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है, क्या तेरा दान कर दूं? नचिकेता, यदि आप सचमुच ऐसा समझते हैं तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। नचिकेता ने फिर कहा। उद्दलक, तो ले, मैं तेरा ही दान करता हूँ, मैं किसी को नहीं, स्वयं धर्मराज यम को मैं शाप देता हूँ कि तू सदेह यमराज को प्राप्त हो, यानी कि देह शरीर, सदेह माने देह के शरीर के साथ मृत्यु को प्राप्त हो। जो उद्दंड बालक पिता को सत्य का पाठ पढ़ाने की दृष्टता रखता हो, यानी कि दुष्टता करता हो, उसके लिए मृत्यु अक्षर, उसके लिए यही परिणाम भुगतना है। चंद्रप्रभा चीख कर चिल्लाई, हाय हाय, आपने ये क्या किया? मेरे बेटे को जीते जी यमलोक पहुंचा दिया। नचिकेता, मेरे बेटे को वापस बुलाइए, आप अपना शाप वापस लीजिए महाराज। लेकिन उद्दलक ने कहा, साप वापस नहीं लिया जा सकता। चंद्रप्रभा, तुम्हारा बेटा मेरा जीवन भर का पुण्य भी अपने साथ ले गया। दुख भरे स्वर में क्रोध में आकर मैंने अपना सर्वस्व यमराज को दान कर दिया। यमराज, तुम्हारा कल्याण हो बालक नचिकेता, तुम अपने पिता ऋषि उद्दलक के श्राप से सदेह मेरे पास आए हो। मृत्यु यात्रा तुम्हें कैसी लगी? नचिकेता ने कहा, यमराज को नचिकेता का प्रणाम स्वीकार हो। यमराज, सुना था मृत्यु की वेदना बहुत भयंकर होती है, घोर अंधेरों के बीच से मृत्यु यात्रा होती है, परंतु मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। यमराज ने कहा, बालक, तुम पुणात्मा हो, यानी कि तुम पवित्र आत्मा हो, जीवन में तुमने कोई अपराध नहीं किया है, कभी किसी प्राणी को नहीं सताया, फिर तुम अपने पिता का जीवन भर का पुण्य अपने साथ लाए हो, इस यात्रा में तुम्हें कष्ट कैसे हो सकता है? नचिकेता ने कहा, कि पिताजी का नहीं, मेरा पुण्य था, जो जीते जी मुझे आपके दर्शन हो गए। यमराज, नचिकेता, मुझे दुख है कि तुम यमलोक में तुम्हें 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मैं तपस्या के लिए वन स्थली गया था। 3 दिनों की प्रतीक्षा के बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहते हो? नचिकेता ने कहा कि दान के लिए याचक की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता, मेरे पिताजी तो यही मानते हैं। तुमने उन्हें उनकी भूल समझा दी है और इसलिए तुम्हारे वियोग से उन्हें घोर कष्ट हुआ है, तो उनका कष्ट मिटा दीजिए यमराज। पहला वर मैं आपसे यही मांगता हूँ। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि आप मेरे पिताजी का कष्ट मिटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। दूसरा वर मैं मांगता हूँ कि अभी ही की तरह सजग रहूं, रोग और बुढ़ापा मुझे न सता पाए। मैं सार्विक अग्नि की उपासना की विधि मुझे सिखा दीजिए, जिससे मैं इस संसार पर विजय पा सकूं। यमराज ने कहा, तथास्तु नचिकेता। अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। इस गूढ़ सत्य का भेद मैं आपसे जानना चाहता हूं। यमराज, यह प्रश्न बहुत कठिन है, देवताओं और ऋषि मुनि ज्ञानियों के लिए भी इसके सामने हार मान ली है। मैं तुम्हें इसका भेद नहीं बता सकता, तुम और कुछ मांग लो, पर यह वर न मांगो। नचिकेता, यमदेव, मुझे भोग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। भोग बेटा खाने वाला नहीं, भोग विलास की जो वस्तु है वो मुझे नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। जब सदैव मैं यमलोक में आपके पास आया हूं, तो मैं अब मृत्यु का भेद आपसे जानकर ही जाऊंगा। यमराज, मैं समझ गया नचिकेता, ये तुम्हारी हट नहीं जिज्ञासा है। हट माने जिद नहीं। इसकी तृप्ति के लिए मैं तुम्हें चित्रगुप्त के पास भेजता हूँ, जो तुम्हें प्रत्यक्ष स्वर्गलोक और नरक के दर्शन कराएंगे, जो असंभव है मैं तुम्हारे लिए मैं संभव कर देता हूँ। मैं अपने प्रश्न का समाधान तुम वहीं से पा जाओगे। नचिकेता ने कहा, प्रणाम यमराज। यमराज, नचिकेता, तुमने मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली सारी यमपुरी प्रत्यक्ष देख ली है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। नचिकेता, हाँ यमराज, मैंने वहाँ महान सत्य पा लिया है। जो तो सदाचारी है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं और उन्हें मिटाने का उपाय करते हैं, वे आपके यहाँ आदर पाते हैं। उन्हें मरने के बाद भी कोई कष्ट नहीं होने देते आप। यमराज, नचिकेता, तुम्हारा कल्याण हो। संसार में मनुष्य के समान सामने दो ही मार्ग हैं, एक श्रेयस और दूसरा प्रेयस। एक अपना और सबका कल्याण करने वाला श्रेयस और दूसरा सबका प्रिय लगने वाला प्रेयस। जो स्वयं को प्रिय होता है वह दूसरे के दुख का कारण भी हो सकता है। यह धोखा भरा मार्ग छोड़कर तुमने श्रेयस को अपनाया है। जो श्रेयस मार्ग को अपनाते हैं वे 5 इंद्रियों मन बुद्धि को
पूर्ण विराम लगाकर परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। इसमें तुम सफल होगे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। अब तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनकी सेवा करो। उन्होंने नचिकेता को बताया कि दूसरों की कभी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। जो सच्चाई की राह पर चला उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, उसे कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार बच्चों, नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ निश्चय और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी ना जान सके। बच्चों, हमें भी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना चाहिए, स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, दान के वास्तविक उद्देश्य को समझकर उपयोगी वस्तुओं को दान में देना चाहिए। आध्यात्मिक उद्यान के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए।